परमात्मा अच्छा, होगा। तो परमात्मा का अंश परमात्मा ही होगा ना, जैसे सोने का अंश सोना, सोना ही रहता है। ठीक है, कितना भी सूक्ष्म अंश हो सोना ही है। ठीक है, बराबर ना। तो इतना सारा सोना, उसकी वजह से इतना निकल गया सोना, इतने सारे सोने की कीमत और उसका मूल्य कितना होगा, और इतने से सोने की कीमत और मूल्य कितना हो। अब आप इतने बड़े परमात्मा थे पहले, आप उसमें से परमात्मा से अंश उसके छूटे, आप परमात्मा, आप छोटे परमात्मा, आप छोटे परमात्मा, आप में गुण वही है, सब चीज़ वही है, लेकिन आपके अंदर मात्रा नहीं है। क्या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है? गुण तो वही है, लेकिन वो शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को कम आंकता है हर चीज में, ठीक है, ठीक है। अब वो कम आंकता है अपने आप को, तो जब उसको धीरे कभी जब वो होता है, साधना में होता है, जिस किसी में भी होता है, तो उसको लगता है कि वो कुछ विशेष है, उसके पास कुछ विशेष है, वो कुछ विशेष है, उस चीज़ को डेवलप करना चाहता है। तो फिर वो धीरे धीरे ये जो माया है इसको विस्तार करता है। माया एक परमात्मा के द्वारा निर्मित नहीं होती है। आप परमात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। सब परमात्मा की अपनी अपनी माया अलग होती है, और अपनी अपनी माया में सब परमात्मा जीते हैं, ठीक है। मेरी माया है, मैंने ये बनाया, 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 ये मेरी माया है, ठीक है। आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, ये आपकी माया है, ठीक है। मेरी माया को कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी डिस्टर्ब करे या कुछ भी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बनाई माया को कोई नष्ट करे, भ्रष्ट करे, मारे पीटे, कैसे भी कुछ करे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी माया को कोई कुछ भी करे तो आपको फर्क पड़ेगा, मेरी माया को कोई कुछ करे तो मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो माया मैंने बनाई है, मेरे अधीन है, ठीक है। अब धीरे धीरे जब वो अपने आप को विकसित करता है साधना करके, ठीक है, अपने आप को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है ये बहुत बड़ा विज्ञान है ये जोड़ने का। इसकी शुरुआत होती है साधना की ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, ठीक है। सेलिबेसी मतलब जो सेल्स होते हैं, जो शरीर में उत्तक होते हैं, सेल्स बोलते हैं ना शरीर में, ये सेल्स आदमी के जब बढ़ते जाते हैं, जितना बड़ा ब्रह्मचारी होगा, जितना बड़ा सेल्स हो, उसके सेल उतने बढ़िया होंगे, ठीक है। अब वो जो परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही बने हैं, कोई पत्थर बना है, कोई लकड़ी बना है, कोई ईंट बना है, कोई घास बना है, कोई दाल बना है, कोई चावल बना है, कोई जानवर बना है, कोई कुछ बना है, ठीक है। पहली बात ये, हर कोई अलग अलग बना है। अब क्या होता है कि उनको, जैसे कोई साग भाजी सब्जी बना है, अब हमने वो साग भाजी सब्जी खाई, वो साग भाजी सब्जी नहीं है, वो परमात्मा है, वो सेल्स है, वो हमने खाए, वो सेल्स हमने खाए, और वो सेल्स जो है परिवर्तित होके अष्ट धातु में परिवर्तित हुए, ठीक है। रस वगैरह ये बनते गए, अंत में वो शक्ति बने, शक्ति बनने के बाद वो मन बने, मन बनने के बाद चित्त, अहंकार, बुद्धि बनने के बाद में वो फिर प्राण बने, प्राण बनने के बाद वो फिर वो माया बने, माया बनने के बाद वो फिर आत्मा बने, आत्मा बनने के बाद वो फिर परमात्मा बने। ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। अब वो जितना आप ब्रह्मचर्य पे कितना जोर क्यों है, कारण इसी का यही है कि जो आप खा रहे हो, ब्रह्म को चर रहे हो, परमात्मा को आप खा रहे हो, चर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में चर रहे हो, दाल में, चावल में, मुर्गे में, मटन में, मच्छी में, सब परमात्मा है। उस परमात्मा को आप चर रहे हो, खा रहे हो,
वो जो चल रहे हो खा रहे हो उसका जो सार बन रहा है, उस सार को आप अपने अंदर समाहित करके रख रहे हो और उस सार को आप मतलब छोड़ नहीं रहे हो, मतलब अपने शरीर से उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो आपके शरीर में ही रह रहा है वो सार। ठीक है, जब वो सार आपके शरीर में रहेगा और वो जब प्यूरिफाई होते 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 पांचों इंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, फिर वो प्राण बनेगा, प्राण से माया, माया से आत्मा, आत्मा से जब वो परमात्मा बनेगा। जब तक वो प्राण नहीं बनता है तब तक वो प्रकाशित नहीं होता है। जिस दिन वो प्राण बन जाता है, प्राण बन के फिर वो आत्मा बनता है तो और प्रकाशमान होता है, आत्मा बन के परमात्मा बनता है तो और प्रकाशमान होता है वो, और वही इकट्ठा होता जाता है प्यूरिफाई होके, और वही फिर इकट्ठा होते 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 बहुत सारे परमात्मा एक जगह इकट्ठे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जुगनुओं को, जुगनू जानते हैं ना, बहुत सारे जुगनुओं को एक जगह आप इकट्ठा कर लो तो कितना प्रकाश होता है। तो ऐसी बहुत सारे परमात्माओं को जब आप अपने इस शरीर में इकट्ठा कर लेते हो तो आपसे एक प्रकाश निकलता है, और वो परमात्मा जो शरीर में इकट्ठे हुए हैं वो एक जगह हो गए हैं। तो जो परमात्मा होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता उनके, वो आपस में मिल जाते हैं तो और प्रकाश करते हैं वो। जैसे पानी से पानी मिलता है तो कितना ज़्यादा हो जाता है, जैसे सोने में सोना मिला देते तो कितना ज़्यादा हो जाता है, चांदी में चांदी मिला देते तो कितना ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा में परमात्मा जब मिलते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। इसका आधुनिक उदाहरण क्या है कि जो जल है उससे डायरेक्ट हम जब प्राण खींच लेते हैं, प्राण मतलब विद्युत, बिजली, उस प्राण को खींच करके हम लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, तो वो जो प्राण जल रहा है उसी प्राण को खींचकर हम जब अपने में स्थापित करते हैं तो वही हम भी प्रकाशित होते हैं। वैसे ही बस वो विधि आनी चाहिए जिस विधि से एक जल में से प्राण खींच करके बिजली बनाई जाती है, वही विधि इस शरीर में आदमी को अगर आ गई कि ये जो हमने खाया है सारा, इसको हम कैसे प्राण में परिवर्तित करें, उसको फिर आत्मा में, उसको फिर माया में और उसको फिर परमात्मा में परिवर्तित करें। जिस दिन वो विधि सीख जाएगा ये, उस दिन वो परमात्मा अपने आप को स्वयं खुद बोलेगा मैं परमात्मा, ये परमात्मा।